लीडरशिप यानी नेतृत्व, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने के बारे में है या फिर कुछ और? चलिए, आज एक युवा भेड़िए की कहानी के जरिए इस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि एक सच्चा लीडर असल में होता कौन है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक महान नेता को क्या चीज महान बनाती है? उसकी शक्ति या फिर उसकी जिम्मेदारी? हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी सवाल की तह तक जाएगी। तो हमारी कहानी का हीरो है अकरा, एक जवान जोश से भरा भेड़िया। उसका बस एक ही सपना है, अपने झुंड का लीडर बनना। वो अपने लीडर को देखता है और सोचता है, वाह, लीडर होने का मतलब है सबसे आगे रहना, सबसे जरूरी महसूस करना। और देखिए, यही थी अकरा की सोच। उसे लगता था कि अगर वो लीडर बन गया तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके लिए लीडरशिप एक हक था, कोई जिम्मेदारी नहीं। और सच कहूं तो कभी कभी हम सब लीडरशिप को लेकर यही गलती कर बैठते हैं। और फिर अकरा को वो मौका मिल ही जाता है जिसका उसे इंतजार था। झुंड का असली लीडर शिकार के लिए कहीं दूर निकल जाता है। अकरा को लगता है बस यही सही टाइम है, और वो फौरन कमान अपने हाथ में ले लेता है और ऐलान कर देता है कि वो झुंड को एक नए रास्ते पर ले जाएगा। यहीं पर उससे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसके बारे में उसे खुद कुछ नहीं पता। और क्यों? इसलिए नहीं कि वो रास्ता सबसे अच्छा था, नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खुद को साबित करना था, सबसे आगे दिखना था। उसका घमंड उसके फैसले पर पूरी तरह हावी हो गया। और उस एक गलत फैसले का नतीजा बहुत भयानक था। पूरा का पूरा झुंड एक ऐसी बंजर जमीन में जाके फंस गया जहां ना खाना था ना पानी। बहुत जल्द सारे भेड़िए भूख और थकान से बेहाल हो गए, और अकरा ने उस झुंड का भरोसा खो दिया जिसका वो लीडर बनना चाहता था। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। भाई, अगर अकरा का तरीका इतना गलत था तो फिर असली लीडर में ऐसी क्या खास बात थी कि पूरा झुंड उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था? असल में इसी सवाल के जवाब में छिपा है लीडरशिप का असली राज। और ये रहा वो जवाब। जब असली लीडर लौट कर आता है और झुंड को बचाता है तो वो अकरा को समझाता है। वो कहता है, वो सब मेरे पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि मैं हुक्म देता हूँ, वो मेरे पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि मैं रास्ता जानता हूँ, और मैं हमेशा उनकी भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखता हूँ। क्या कमाल की बात है! यहाँ पर दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ अकरा का लक्ष्य था खुद को इम्पोर्टेंट बनाना, दूसरी तरफ सच्चे लीडर का लक्ष्य था अपने झुंड को सुरक्षित रखना। एक की नींव ताकत थी तो दूसरे की नींव थी जिम्मेदारी। वो एक पल अकरा के लिए जिंदगी बदलने वाला पल था। उसे एहसास हुआ कि उसने लीडरशिप को कितना गलत समझा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने सीखना शुरू किया। उसने अपना पूरा तरीका ही बदल दिया। अब वो हुक्म देने के बजाय सीखने लगा। सबसे आगे रहने के बजाय वो दूसरों को देखने लगा, उनकी परवाह करने लगा, और सिर्फ बोलने के बजाय उसने दूसरों को सुनना शुरू किया। और जानते हैं, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया, इसमें वक्त लगा। धीरे धीरे अपने कामों से अकरा ने वो भरोसा और इज्जत वापस कमाई जो उसने अपनी जल्दबाजी में गंवा दी थी। और फिर किस्मत ने उसे खुद को साबित करने का एक और मौका दिया, बस एक मौका, और ये उसकी असली परीक्षा का वक्त था। इस बार जब उसे लीडरशिप करने का मौका मिला तो वो एक बिल्कुल अलग अकरा था। उसने अपने नए ज्ञान का इस्तेमाल किया, झुंड की बात सुनी और सबसे सुरक्षित रास्ता चुना, और उसने उन्हें कामयाबी के साथ मंजिल तक पहुंचाया, ये साबित करते हुए कि उसने अपना सबक अच्छी तरह सीख लिया था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली लीडरशिप सबसे आगे दौड़ने की रेस नहीं है, ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी उठाने के बारे में है जो आपके पीछे चल रहे हैं, वो लोग जो आप पर भरोसा करते हैं। तो चलिए हम फिर से अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। लीडरशिप क्या है? एक पद जो आपको मिल जाता है, या एक जिम्मेदारी जिसे आपको हर रोज निभाकर कमाना पड़ता है? मुझे लगता है इस कहानी के बाद जवाब बिल्कुल साफ है। अगर आपको यह कहानी और इसका विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।